राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कथा सुनाते रहते हैं और आज भी कथा सुनाएंगे। और जो भी सभी लोग मतलब कथा अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दिया करो, या कुछ भी भगवान को जिसको मानते हो उनका नाम लिख दिया करो। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो महात्मा हरिदास जी का बताएंगे आज। देखो, पढ़ के ही सुना रही हूँ इसको, क्योंकि व्यासपीठ पे तो ये है कि अपने से सुना दो, कभी थोड़ा बहुत तो सभी लोग देख ले, अलग बात है। तो लेकिन घर पे तो ये है ना, वर्ड टू वर्ड सुना रहे हैं, तो इस तरह से। तो राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महात्मा हरिदास जी भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं। इन्हें सिवाय रामलीला में मग्न रहने और संसारी झंझटों से कुछ मतलब न था। यह सब सखी के रूप में रहते थे। बड़े बड़े राजा इनके दर्शन के लिए इनके द्वार पर खड़े रहते थे। इनके पिता का नाम गंगाधर था। इनकी जन्मभूमि वृंदावन के पास राजपुर नामक गांव में थी। यह बड़े साधारण वेश में रहते थे। निधवन में एक छोटा सा घर बना रखा था, वहीं इनकी रहने का स्थान था। वस्त्रों में से गुदड़ी थी और बर्तनों में केवल एक मिट्टी का टोंटीदार करुआ ही इनकी संपत्ति थी। ये वह सदा राधा रमन राधा कृष्ण ही भजा करते थे। दिन रात भजन में लगे रहते थे। इसके सिवा इनके पास कोई काम नहीं था। गायन विद्या में यह पूर्ण पंडित थे। बादशाह अकबर के राज दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन इन्हीं का शिष्य था। निधवन में इनके रहने की जगह एक छेद था। उसी छेद में भगवान बांके बिहारी जी रहते थे। एक दिन उन्होंने इनसे कहा कि मुझे इस छेद से निकालकर प्रकट रूप से पूजा किया करो। तब से उनकी प्रकट रूप में पूजा करने लगे। एक दिन एक भक्त बड़े प्रेम से एक बहुत बढ़िया इत्र की शीशी लाया। इन्होंने उससे शीशी लेकर जमीन में उड़ेल दी। भक्त को यह देखकर हृदय में कुछ दुख हुआ। उसकी मन की बात ताड़कर बोले, भाई, शीशी तो तुमने बड़े अच्छे समय पर लाकर दी। मैं इस समय भगवान के साथ होली खेल रहा था। भगवान मेरे ऊपर रंग डाल रहे थे, मैंने उनके ऊपर इत्र उड़ेल दिया। यदि तुम विश्वास न हो तो तुम बांके बिहारी जी के दर्शन कराओ। वह भक्त सीधा दर्शन करने गया। वहाँ दूर से उसके इत्र की सुगंधित आने लगी। उसने देखा कि ठाकुर जी के सब वस्त्र इत्र से भीगे हुए हैं। यह देखकर उसे स्वामी जी पर विशेष श्रद्धा हो गई। एक समय एक साधु ने एक पारस पत्थर का टुकड़ा स्वामी जी की भेंट किया। स्वामी जी ने उससे कहा कि इसे यमुना जी में डाल दें। साधु ने वह पत्थर यमुना जी में डाल तो दिया, लेकिन उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। स्वामी उसके मन की बात जानकर उसे जंगल में ले गए और हजारों टुकड़े पारस पत्थर के उसे दिखा दिए और कहा कि भगवान की भक्ति तो केवल एकाग्रचित से भजन करने से ही मिलती है। पत्थर के टुकड़ों में क्या रखा है, इसलिए सब तरफ से मन हटाकर भगवान में चित्त लगाना चाहिए। लेकिन यदि तुम्हें पत्थर ही चाहिए तो इनमें से जितने चाहिए ले जा सकते हो। यह सुनकर वह साधु स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और उस दिन से भगवान का भजन करने लगा। एक दिन अकबर बादशाह ने तानसेन से पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन हैं। तानसेन ने कहा कि स्वामी हरिदास जी। बादशाह को यह सुनकर उनके दर्शन की इच्छा हुई, लेकिन तानसेन बोला, हुजूर, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके दर्शनों के निमित्त आते हैं, लेकिन घंटों प्रतीक्षा करके वापस चले जाते हैं। फिर आपको दर्शन किस तरह मिल सकते हैं। लेकिन बादशाह ने जब बहुत हट किया तो तानसेन उनको अपना नौकर बनाकर ले गया। कुशल क्षेम पूछने के अनंतर स्वामी जी ने तानसेन को कुछ गाने को कहा। तानसेन मेघराग गाने लगे, किंतु जानबूझकर दो एक जगह तान सुर से चूक गए। इस पर स्वामी जी ने उसके हाथ से तंबूरा छीनकर स्वयं गाना शुरू किया। स्वामी जी ने मेघराग ऐसे मीठे स्वर से गाया कि उसी समय बादल घिराए और वर्षा होने लगी। इस पर बाहर बैठे हुए बादशाह को हंसी आ गई। स्वामी जी को जब बादशाह की भेष बदलकर बाहर बैठने की बात मालूम हुई तो बड़ी प्रसन्न हुआ और बादशाह को बुलाकर कहा कि हे बादशाह, तू तो संपूर्ण देश का बादशाह है, फिर तुझे भेष बदल कर आने की क्या जरूरत थी। तू तो जब चाहे तब आ सकता था। इस पर बादशाह हाथ जोड़कर स्वामी जी के चरणों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगी।
स्वामी जी प्रसन्न हो गए। तब अकबर ने कहा, महाराज मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। स्वामी जी ने कहा कि भगवान का भजन करो, इससे उत्तम सेवा और कोई नहीं हो सकती। बादशाह ने गर्व से कहा, नहीं महाराज, कुछ तो बताना ही चाहिए। आपकी जो आज्ञा होगी मैं अवश्य पूरी करूंगा। स्वामी जी ने उसका खर्व करने के लिए कहा कि अच्छा, यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो यमुना जी के घाट की एक सीढ़ी का थोड़ा सा कोना टूट गया है, उसे बनवा दे। बादशाह सुनकर हंसा और बोला, महाराज आप कैसी दिल्लगी करते हैं, मेरी हैसियत के लायक कोई कार्य हो तो बताइए। स्वामी जी बोले कि पहले इस थोड़े से कार्य को तो कर, फिर पीछे और दूसरे भारी काम भी बताया जाएगा। बादशाह सुनकर घाट पर पहुंचा तो क्या देखा कि घाट की सारी सीढ़ियां पुखराज और नीलम से जड़ी हुई हैं। चारों तरफ असंख्य जवाहरातों का ढेर लगा हुआ है। यह देखकर मैं बड़ा चकित हुआ। स्वामी जी के पास आकर पैर में गिरकर बोला कि महाराज, मेरे जैसे 10 राजे भी बिक जाएं तो भी उस सीढ़ी की मरम्मत नहीं हो सकती। आप मुझे कोई और ही सेवा बताइए। स्वामी जी बोले कि हमने तो तुमको पहले ही भगवान का भजन करने के लिए कहा था, किंतु तुम नहीं माने। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो अच्छा दिखे वही करो। बादशाह ने तब से औरों मोरों और बंदरों के लिए अपने खजाने में चने डालने का प्रबंध करवा दिया। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।